नमस्कार मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे कोटा राज्य का इतिहास। कोटा राज्य के इतिहास पढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी बात बूंदी राज्य के इतिहास की बात कर लेते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे बूंदी के राजा आपको सरल तरीके से याद हो जाएंगे। तो आप देखिए, देवा, चैत्र, बना, सूरज, और सुरजन, रतन, अनीरा, रतन, अनीरा, बाव पूछे, बुद्ध ने, कौमा, उबीरा, बहादुर। इस ट्रिक में बूंदी राज्य के सारे राजा आ गए। तो देखिए, देवा, देवा से देवाहाड़ा, जिन्होंने बूंदी राज्य की, बूंदी चौहान वंश की स्थापना की। इसके बाद जैतर सिंह, जैतर सिंह ने कोटिया भील को हराकर कोटा पर अधिकार किया। ब से बर सिंह, बर सिंह ने बूंदी किले का निर्माण करवाया। ना से नारायण दास हाड़ा, इन्होंने खानवा के युद्ध में राणा संगा का साथ दिया। इसके बाद में सूरजमल, सूरजमल ने अपनी बहन कर्णावती का राणा सांगा से विवाह किया। उसके बाद सुरजन हाड़ा, सुरजन हाड़ा ने 5 मार्च 1569 ईस्वी को अकबर की अधीनता स्वीकार की, लेकिन वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। उसके बाद में रतन सिंह, रतन सिंह के 2 पुत्र होते हैं, शत्रुसाल और माधो सिंह। माधो सिंह ने 1631 ईस्वी में कोटा को स्वतंत्र रियासत बना दिया था शाहजहां की सहायता से। उसके बाद में अनिरुद्ध ने देवा गुर्जर की याद में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया बूंदी में। उसके बाद में बाव सिंह के समय चित्रकला की शुरुआत हुई। उसके बाद बुद्ध सिंह के समय सर्वप्रथम मराठों का आगमन होता है राजस्थान में सन 1734 ईस्वी में। उसके बाद में ऊ से उमेद सिंह ने बूंदी दुर्ग में रंगीन छत्रशाला का निर्माण करवाया। उसके बाद विष्णु सिंह ने सन 1818 की संधि की अंग्रेजों से। उसके बाद में राम सिंह के समय 1857 की क्रांति हुई, जिसमें इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। उसके बाद में बहादुर सिंह, एकीकरण के समय बूंदी के राजा बहादुर सिंह थे। यह हो गया बूंदी राज्य का इतिहास। अब अपन आगे पढ़ेंगे कोटा राज्य का इतिहास। कोटा राज्य के इतिहास में भी आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक के माध्यम से आपको सारे के सारे राजा याद हो जाएंगे सरल तरीके से। तो आप देखो, मामू, जग की राम, मामू जग की राम, भीदू छत्रु, उराम, भीम, उराम, भीम। अब आप देखिए, सबसे पहले माधो सिंह, माधो सिंह ने कोटा राज्य की स्थापना की।
कोटा राज्य के संस्थापक सन 1631 ईस्वी में शाहजहां की सहायता से अपने राज्य की स्थापना की। उसके बाद में मुकुंद सिंह प्रकृति प्रेमी राजा थे। इनके नाम पर आज भी वन्य जीव अभ्यारण्य बना हुआ है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो चित्तौड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ के क्षेत्र में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर टाइगर रिजर्व भी है। इन्होंने अबली मिनी के महल का निर्माण करवाया। अबली मिनी का महल झालावाड़ में है। इनको अबली मिनी से प्रेम हो गया था, उसकी याद में महाराव मुकुंद सिंह ने अबली मिनी के महल का निर्माण करवाया, जो राजस्थान का दूसरा ताजमहल और हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है। राजस्थान का प्रथम ताजमहल जोधपुर का जसवंतड़ा है। महाराजा सरदार सिंह ने जसवंतड़े का निर्माण करवाया अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में। उसके बाद में मुकुंद सिंह धर्मत के युद्ध में सन 1658 ईस्वी में दारा सिकों के पक्ष में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। इसके बाद में देखो जगत सिंह का कुछ कार्य है नहीं। उसके बाद में राजा बनते हैं किशोर सिंह ने कोटा में किशोर सागर तालाब और किशोर विलास महल का निर्माण करवाया। किशोर सागर तालाब और किशोर सागर तालाब और किशोर विलास महल का निर्माण करवाया। इसके बाद में राजा बनते हैं राम सिंह ने कोटा दुर्ग में रामपुरा दरवाजे का निर्माण करवाया। कोटा दुर्ग में रामपुरा दरवाजे का निर्माण करवाया और इन्होंने रामगंज पैलेस का भी निर्माण करवाया, जो हाड़ौती का हवा महल कहलाता है। और राजस्थान का हवा महल जयपुर में है। सन 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया, जिसकी आकृति कृष्ण भगवान के मुकुट के समान है। इसके बाद में राजा बनते हैं भीम सिंह। भीम सिंह ने कोटा में भीमगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और बहादुर शाह जफर सेकंड ने इनको महाराव की उपाधि प्रदान की। महाराणा अमर सिंह सेकंड ने इनको महाराव का खिताब दिया। यह भगवान के कृष्ण भगवान के भक्त थे। इन्होंने कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर दिया और शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर दिया। इन्होंने कोटा में ब्रजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाया और फर्रुख शीर के कहने पर इन्होंने 1719 ईस्वी में बूंदी पर आक्रमण किया, जहां से ये धूलवाड़ी और कर्क बिजली तोपें लेके आ गए थे। इसके बाद में राजा बनते हैं दुर्जन साल।
दुर्जनसाल। दुर्जनसाल की पत्नी ब्रज कंवर ने सन 1740 ईस्वी में किशोर सागर तालाब के मध्य जग मंदिर का निर्माण करवाती है। एक जग मंदिर उदयपुर में है जो पिसोला झील के किनारे है, जिसका निर्माण महाराजा जगत सिंह ने शुरू करवाया महाराजा कर्ण सिंह ने शुरू करवाया और महाराणा जगत सिंह ने इसको पूर्ण करवाया। ये जग मंदिर है, वो एक महल है जो राजा उसमें अपनी आनंद के लिए वहां रहते थे। इसके बाद में राजा बनते हैं शत्रुसाल। शत्रुसाल ने झाला जालिम सिंह को अपना सेनापति नियुक्त किया। झाला जालिम सिंह को अपना सेनापति नियुक्त किया। इनके समय रणथंभौर दुर्ग को लेकर जयपुर महाराजा माधो सिंह और शत्रुसाल के मध्य युद्ध होता है सन 1761 ईस्वी में, जिसमें झाला जालिम सिंह शत्रुसाल की तरफ से विजयी होते हैं। इसके बाद में राजा बनते हैं उमेद सिंह। इनके समय सर्वप्रथम कोटा में मराठों का आक्रमण होता है। बालाजी यशवंत राव के नेतृत्व में मराठों का इन पर आक्रमण होता है और यहां से मराठे कर वसूलते हैं। मराठे जो भी कर वसूलते थे उसको सौत बोला जाता था। मराठों से परेशान होकर (1818) की अंग्रेजों से उमेद सिंह की तरफ से झाला जालिम सिंह ने संधि कर ली थी। उसके बाद में राजा बनते हैं राम सिंह। राम सिंह के समय 1857 की क्रांति होती है। यहां पर बड़ी भयंकर कोटा में क्रांति होती है और यहां के क्रांतिकारी राम सिंह को बंदी बनाकर जेल में डाल देते हैं। 6 माह तक इनको जेल में रखा जाता है और उसके बाद में करौली के महाराव मदन सिंह की सहायता से इनको बाहर निकाला जाता है और क्रांतिकारी जयराम खां और मेहराब खां को फांसी दी जाती है। कोटा के क्रांतिकारी मेजर बर्टन जो पॉलिटिकल एजेंट होता है उसका सिर काटकर पूरे शहर में घुमाते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं मित्रों, मैंने आपको भूलवश बूंदी में राम सिंह को बता दिया था, तो वो राम सिंह जी उनके समय मेजर बर्टन का वहां से बूंदी से कोई लिंक नहीं था और उन्होंने सिर्फ क्रांतिकारियों की सहायता की थी। और ये राम सिंह जी है जिनको अंग्रेज क्रांतिकारियों ने कैद कर दिया था। उसके बाद में राजा बनते हैं भीम सिंह। एकीकरण के समय कोटा के राजा भीम सिंह होते हैं। नमस्कार, बाकी का अपन अगले भाग में बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।